भाई आप सब कैसे हैं? दुआ करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हमारे पास एक उड़ान का रिक्शा आया हुआ है और इसमें हम कर रहे थे पूरी फुल वायरिंग। तो इसमें हमने पूरी वायरिंग कर दी है और वायरिंग करने से पहले आज की वीडियो में जो मैं सिखाने वाला हूँ तो मेरी बात को अच्छे से ध्यान से सुनिएगा। और ये सबसे बारीकी वाली चीज़ आपको बताने वाला हूँ। इसमें देखिए दिक्कत क्या आती है। गाड़ी तो पूरी पेंट हुई, पेंट होने के बाद इसकी सारी लाइटें जो थी, जब इसकी सारी लाइटों को मैंने चेक करा तो एक भी लाइट उसमें सही नहीं निकली। यानी कि ये लाइट भी नहीं लगाई है, ये लाइट भी नहीं लगाई है और इसके जो पीछे वाली लाइटें मैंने लगाई हैं वो भी लाइटें नहीं लगाई हैं। यहाँ पर भी देखिए लाइटें दोनों नहीं है। ये तो ऐसा होता नहीं है किसी भी गाड़ी में। मतलब 1000 गाड़ी की अगर वायरिंग करूँगा तो एक आध तो लाइट उसमें सही मिलेगी ना। सारी लाइटें उड़ गई। अब इनकी लाइटें उड़ी क्यों थी? इन्होंने ये मुझसे वजह पूछी कि आखिर भाई ये ऐसा कैसे हो गया कि सारी लाइटें अचानक से उड़ गई मेरी। और ये उड़ गई तो इसी चक्कर में मैंने सोचा वायरिंग बलवा दूं। तो वायरिंग तो मैंने पूरी फुल डाल दी है। इसमें पूरी नई वायरिंग कर दी है। देखिए यहाँ पे पूरी नई वायरिंग मैंने कर दी है। तो अगर ये सब आप सीखना चाहते हैं तो उसके लिए मैंने कोर्स बना रखा है, जो 15 दिन का पूरा कोर्स है आपका इलेक्ट्रीशियन। तो पूरी फुल वायरिंग कैसे डालना है, पुरानी वायरिंग को कैसे बनाना है, हारन लाइट इंडिकेटर कैसे सही करना है, गाड़ी बंद हो के आएगी तो हमें स्टेप बाय स्टेप क्या क्या कैसे चेक करना है कि सेंसर वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है, मोटर सही है या ख़राब है, कंट्रोलर सही है ख़राब है, एक्सीलेटर सही है या ख़राब है। तो वो सब चीज़ों के बारे में मैंने जो कोर्स बनाया है वो आप कर सकते हैं। बाकी आज जो मैं फ़ॉल्ट दिखाने वाला हूँ तो इसको भी ध्यान से देखिएगा। बहुत ही यूनिक फॉल्ट है तो ध्यान से देखते जाइएगा। तो अभी देखिए इसमें 2 कन्वर्टर हैं। एक कन्वर्टर लगा हुआ है और एक कन्वर्टर ये नया है। तो कभी भी अगर आप वायरिंग डाल रहे हैं या आपके पास गाड़ी आती है, हारन लाइट के लिए गाड़ी आई है कि भाई इसका हारन सही कर दिए, लाइट सही कर दिए। और इसमें एक प्रॉब्लम ये भी थी, जब इसमें कोई भी चीज़ लगाओ, जैसे हारन लगाओ तो हारन फूक जाएगा, लाइट कोई इंडिकेटर बल्ब लगाओ तो धाएँ से बोल जाएगा। और जितनी इसमें लाइटें हैं वो सब तो फूकी गई थी। तो आखिर फूकी क्यों, उन्होंने ये वजह जानना थी। तो मैंने कहा कि मैं बताऊँगा इसमें आखिर क्या वजह है। तो इसमें देखिए जो यहाँ पर हमारा कन्वर्टर लगा हुआ है, ये कन्वर्टर, तो यहाँ पे देखिए कन्वर्टर हमारा लगा हुआ है। तो अभी मैंने जो इसका 12 वोल्ट वाला तार होता है, देखिए ये जो तार है 12 वोल्ट। अब इसमें 3 तार हमारे होते हैं। जैसे कि मैं ये जो नया कन्वर्टर है इसमें समझा देता हूँ। इसको पकड़ो जरा कन्वर्टर को। अब इसमें 3 वायर होते हैं। 2 हमारे वायर जो होते हैं इसमें, ये जो लाल वाला है ये 48 वोल्ट है, ये हमारा काला वाला ये ग्राउंड है, और ये जो हमारा पीला वाला है ये हमारा आउटपुट है। यानी कि जब इस कन्वर्टर को हम 48 वोल्ट सप्लाई देते हैं तब ये सप्लाई जो है 12 वोल्ट आउट करता है। यानी कि ये चारों बैटरी की सप्लाई लेके फिर ये एक बैटरी के अकॉर्डिंग यानी कि 12 वोल्ट आउट करता है। 48 वोल्ट लेके 12 वोल्ट आउट करता है ये। और अभी मैंने इस कन्वर्टर को नहीं लगाया है, और जो इसमें पुराना कन्वर्टर लगा था तो मैंने सोचा पहले उसको चेक कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैंने क्या करा, यहाँ पे सारी लाइटों के कनेक्शन कर दिए। तो मैं जब भी कोई काम करता हूँ तो उसमें जो है मैं सब चीज़ों को चेक कर लेता हूँ। सबसे मेन चीज़ है हमारा कन्वर्टर। तो कन्वर्टर को चेक करना बहुत ज़रूरी है। जो हमारा कन्वर्टर यहाँ पे कनेक्ट है तो इसको हम चेक करेंगे एक बार। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए 48 वोल्ट चेक कर लेते हैं। और इसका जो आउटपुट है, आउटपुट अभी मैं आपको चेक करवाता हूँ कि आउटपुट में हमारी कितनी आखिर सप्लाई मिल रही है। तो सबसे पहले इसमें हम क्या करते हैं, 48 वोल्ट चेक करते हैं। तो ये जो हमारा ऑरेंज वाला तार है ये 48 वोल्ट है और जो ब्लैक है वो ग्राउंड है। तो ग्राउंड और 48 चेक कर लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे अभी हम चाबी को ऑन कर देते हैं और यहाँ पे हमें वोल्टेज देखिए दिखा रहा है 51 वोल्ट। तो इसमें 51 वोल्ट तो जा रहा है। अब देखिए इसमें आउटपुट कितना कर रहा है। तो ग्राउंड को लगा रहने देंगे। अब जो पीला वाला वायर है उसमें हम लगा के चेक करेंगे। जो हमारा कन्वर्टर का पीला वायर है इसमें लगाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आउटपुट 12 वोल्ट करना चाहिए, मगर यहाँ पे कितना कर रहा है, यहाँ पे 51 वोल्ट यानी कि 48 वोल्ट देखें यहाँ पे आउटपुट कर रहा है। अगर 48 वोल्ट ये आउटपुट करेगा तो जैसे ही हमारी जितनी भी लाइटें होती हैं ये हमारी होती हैं 12 वोल्ट पे। ये भी 12 वोल्ट पे होती है, हेडलाइट भी 12 वोल्ट पे होती है, इंडिकेटर भी 12 वोल्ट पे होते हैं, छत वाली लाइट भी 12 वोल्ट पे होती है, जितने की पीछे वाली जो जितनी भी लाइटें सभी 12 वोल्ट पे होती हैं। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि जैसे ही हम इस कन्वर्टर से कनेक्ट करेंगे तो जितनी लाइटें अभी हमने नई लगाई हैं ना वो सारी लाइटें हमारी फूक जाएंगी। तो सबसे मेन चीज़ ये है, इसका हमें ध्यान रखना है खास करके। तो इसको कनेक्ट नहीं करना है। आप जैसे इसमें कोई बल्ब लगाओगे धाएँ से बोलेगा, वो तुरंत ब्लास्ट हो जाएगा। तो ये कन्वर्टर हमारा ख़राब है।
तो ये चीज़ मुझे दिखाना थी, इस चीज़ का खास करके ध्यान रखें। तो इसको निकालो कपलर को, और ये कपलर का हम इसको हटा देंगे कन्वर्टर को, और इस कन्वर्टर को कनेक्ट करेंगे यहाँ पे। तो ये सब बारीकी जो है ये सब मैंने और भी अच्छे से कोर्स में सिखा दिया है, तो जिस भाई को कोर्स करना हो तो वो कर सकता है। अब यहाँ पे कन्वर्टर कनेक्ट कर दिया, यहाँ पे देखिए हमारी सारी लाइटें इंडिकेटर जल गए। पीछे की भी लाइटें हमारी जो थी वो सब जल चुकी हैं, और यहाँ पे सारे कनेक्शन कर दिए हैं। तो बैटरी के कनेक्शन कैसे होते हैं, इंडिकेटर के कनेक्शन कैसे होते हैं, इंडिकेटर में कौन से मेन तार होते हैं, कौन से हमारे ग्राउंड होते हैं, स्विच में कितने तार जाते हैं, सब सीखने को आपको मिलेगा। तो इंडिकेटर राइट साइड का जलाओ, देखिए राइट साइड का भी जल रहा है। यहाँ पूरी गाड़ी कंप्लीट हो गई है, और अगर मैं पूरी गाड़ी को कंप्लीट कर देता और कहीं ये कन्वर्टर को कनेक्ट कर देता और ना देखता तो इसमें सारी लाइटें फूक जाती। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। और यहाँ पे हमने नया कन्वर्टर 15 एम्पेयर का लगा दिया, तो गाड़ी ओके हो गई है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा।